Good morning, dear students. Once again, you are welcome in online class. Myself, Abhay Kumar, and today I am going to explain the third chapter of class 6, that is Taro's Reward. तो क्या है चैप्टर का नाम डियर स्टूडेंट्स? तारोज रिवार्ड, तारों का रिवार्ड, है ना? तो इस स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ सेंटेंस दिया हुआ है जिसको कि हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे। उसमें कहा गया है कि दिस इज अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक विचारशील और प्यारे बेटे के बारे में है ना? थॉटफुल मतलब होता है विचारशील, एंड लविंग मतलब होता है प्यारा, है ना? तो एक प्यारे बेटे और या फिर यूं कह लें कि एक प्यारे और थॉटफुल बेटे के बारे में ये स्टोरी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। तो वह जो है अपने माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करता है और कुछ आशा के विपरीत, है ना? आशा के विपरीत मतलब जितना आशा नहीं है उससे कहीं अधिक सहायता प्राप्त करता है। यानी वो जितना उम्मीद नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड हेल्प मतलब जितना उम्मीद नहीं किया था वैसा हेल्प उसको प्राप्त होता है। तो चलिए पढ़ते हैं स्टोरी को और जानते हैं कि कैसा बेटा था तारो और कैसा हेल्प उसको मिलता है ना? तो स्टोरी स्टार्ट होता है। इसमें कह रहा है कि ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड। तो तारो नाम का एक नौजवान लड़का, है ना, वो क्या था? एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला था, वुड कटर था। अपने माता पिता के साथ एकांत पहाड़ी पर रहता था, है ना? हिल साइड मतलब पहाड़ी पर। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। सारा दिन, ऑल डे मतलब सारा दिन वो क्या करता था? जंगल में लकड़ियां काटा करता था, है ना? दो ही वर्कड वेरी वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। कहता है दो मतलब यद्यपि वो बहुत कड़ी मेहनत करता था, बहुत अधिक मेहनत करता था, फिर भी जो है उसको जो है पैसे बहुत कम प्राप्त होते थे। यानी उसको की आमदनी बहुत कम थी, थोड़े पैसे वो कमा पाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो इसी वजह से वो क्या रहता था? उदास रहता था कि इतना कड़ा मेहनत करता है, इतना अधिक परिश्रम करता है, बट उसे आमदनी बहुत कम होती है। और वह एक क्या था? थॉटफुल सन था। थॉटफुल सन का मैंने पहले मीनिंग बता दिया है, क्या? विचारशील, है ना? और वो अपने माता पिता को वह सब वस्तुएं देना चाहता था, एवरीथिंग दे नीडेड मतलब जिसकी आवश्यकता हो। तो वो सारी चीजें वो अपने माता पिता को देना चाहता था जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। किनको? उनके माता पिता को। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. कहता है कि एक संध्या, यानी एक संध्या की बात है, जब तारो और उसके माता पिता अपने झोपड़ी में किसी एक कोने में बैठे थे, तभी क्या हुआ? तेज हवा चलने लगी। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो मतलब बहना, है ना? विंड मतलब हवा या तूफान। इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. तो जो झोपड़ी होता है उसमें बहुत सारे क्रैक्स रहते हैं, है ना? वो घास फूस से बना होता है ना? तो बीचों बीच कहीं कहीं क्रैक होता है, उससे जब तेज हवा चलता है तो उससे सरसराहट की आवाज आती है, और सरसराते हुए आवाज जो है, विसिल बजाते हुए जो है हवा जो है अंदर घुस रही थी, है ना? जिसकी वजह से सभी लोग को अधिक ठंड लग रही थी, सभी लोग काफी ठंड महसूस कर रहे थे। Suddenly, Taro's father said,
आई विश आई हैड ए कप ऑफ सिक। तभी अचानक जो है तारो के फादर है ना क्या इच्छा जाहिर करते हैं, काश एक क्या होता, एक कप ऑफ सिक होता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तो यह मुझे गर्मी प्रदान करता और मेरे इस बूढ़े दिल को अच्छा लगता, है ना। काश अगर एक कप क्या प्रदान हो जाता, क्या मिल जाता, पीने के लिए सेक, है ना। सेक इज ए काइंड ऑफ ड्रिंक, है ना। तो पीने के लिए सेक मिल जाता तो हमारे इस बूढ़े हृदय को अच्छा लगता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो सेक इज अ काइंड ऑफ ड्रिंक, है ना। सेक जो एक प्रकार का ड्रिंक है जो शरीर को गर्म रखता है, बॉडी को वार्म रखता है और वो काफी महंगा आता है। तो तारो जो है बहुत दुखी हो गया, काफी अधिक दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हर्ट को वार्म करने वाला जो ड्रिंक था जिसको सेक कहते हैं वो बहुत ही महंगा था और वो खरीद नहीं सकता था। कौन खरीद नहीं सकता था? तारो। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। वो अपने आप से पूछता है कि भाई मैं अधिक से अधिक पैसे कैसे कमा सकता हूं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सिक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और फिर मन ही मन सोचता है कि आखिर मैं अपने इस बूढ़े पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करूं, कैसे उनके लिए मैं सेक ला सकता हूं। He decided to work harder than before। तो उसने निर्णय लिया कि वो जितना मेहनत पहले करता था उससे कहीं अधिक मेहनत अब करेगा ताकि वो पैसा जुटा सके और उस पैसों से अपने फादर को वो सेक ला के दे सके। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest। तो अगले सुबह जो है तारो जो है जिस समय में उठता था उससे कहीं अधिक पहले उठ गया और कहां चला गया? जंगल की तरफ चला गया। He chopped and cut as the sun climbed। तो कहता है कि जब तक सूरज नहीं निकला तब तक वो लकड़ी को काटता गया। And soon he was so warm that he had to take off his jacket। और काटते काटते सूरज निकल आया। सूरज में काफी गर्मी थी और उसके कारण उसे काफी गर्मी महसूस होने लगा और उसको अपना जैकेट जो है उतारना पड़ा। उसने जैकेट को उतार दिया। टेक ऑफ मतलब उतारना। His mouth was dry। उसका मुंह जो है सूख गया था, है ना। हम लोग भी जब बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, काम करते करते पसीना आने लगता है और मुंह जो है सूखने लगता है। तो उसके साथ भी ऐसा हुआ था। किसके साथ? तारो के साथ। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। स्वेट मतलब होता है पसीना और उसका चेहरा जो था वो पसीने से भीगा हुआ था। वेट मतलब भीगना। माई पुअर ओल्ड फादर। और वो कहता है माई पुअर ओल्ड फादर, सोचता है, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज ए वार्म एज आई। कहता है काश हमारे पिता भी उतना ही गर्म होते जितना मैं। यानी वो काफी हार्डवर्क कर रहा था और शरीर पूरा गर्म था। तो कहता है काश जितनी गर्मी मैं फील कर रहा हूं उतना ही गर्मी मेरे पिता भी फील करते, है ना। फिर कहता है and with that he began to chop even faster। और इतना सोचने कहने के बाद वो फिर से जो है तेजी से लकड़ी काटना शुरू कर देता है। Thinking of extra money he must earn to buy the stick to warm the old man's bones। और यह सोच के कि उसे अपने उस बूढ़े पिता के लिए सेक का उपाय करना है, उसके लिए उसे अधिक पैसे कमाना है। और वो जल्दी से तेजी से क्या करने लगा? वो चॉप करने लगा लकड़ी को। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। तभी अचानक तारो जो है लकड़ी को काटना रोक देता है, यानी लकड़ी काटना रोक देता है। व्हाट वाज दैट साउंड? तभी वो शायद कोई आवाज सुनता है। तो कहता है वो साउंड जो था वो किस चीज का साउंड था? क्या था वो साउंड? ही हियर्ड, यानी उसने जो आवाज सुना वो किस चीज का साउंड था? किस चीज की आवाज थी?
यानी तारो जो है किसी चीज की आवाज सुनता है और अचानक लकड़ी काटना रोक देता है। Could it be? Could it possibly be rushing water? कहता है कि संभवतः यह क्या होगा, पानी के बहने की आवाज है ना, रशिंग वाटर की आवाज है। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तो वो अक्सर वहां आता था लकड़ी काटने को, तो उसे जहां तक याद था कि उसके आसपास में तो कहीं कोई नदी नहीं था, कोई बहती हुई पानी नहीं थी, है ना, किसी आसपास के किसी हिस्से में ऐसा नहीं था फॉरेस्ट में, उसे ये याद था। He was thirsty, वह बहुत ही प्यासा था। The axe मतलब कुल्हाड़ी, the axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसने वहीं पे कुल्हाड़ी छोड़ दिया और जिधर से वो आवाज आ रहा था पानी के बहने की, उसकी तरफ वो, उसी आवाज की तरफ वो दौड़ा। कौन दौड़ा? तारो दौड़ा। किसकी तरफ? जो रसिंग वाटर की आवाज आ रही थी उसकी तरफ। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तभी तारो ने देखा कि रॉक के पीछे एक क्या है, वाटरफॉल छुपा हुआ है ना, वो झरना। Kneeling at a place where the water followed quietly, he cupped a little in his hand and put it in his lips. तो वो वहां पे झुका और जहां पे शांत हल्का सा ढंग से पानी गिर रहा था, वहां से एक चुल्लू भर पानी लिया और अपने ओठों पे रखा। Was it water और was it sick? तभी जब टेस्ट किया तो कहता है क्या ये पानी है या फिर सेक है। He tested it again and again. वो बार बार उसको टेस्ट करने लगा क्योंकि उसको डाउट हो रहा था कि नहीं, क्योंकि उसका टेस्ट तो अलग था, तो उसे लग रहा था कि ये सच में पानी है या ये सेक है, क्योंकि उसको सेक जैसा टेस्ट लग रहा था। And always it was the delicious सेक। तो जब जब टेस्ट करता है उसे सेक का टेस्ट पता चलता है, उसे लगा कि नहीं ये पानी तो नहीं है, ये तो बिल्कुल सेक है, इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। यानी वो कोल्ड वाटर ना होके उसे किस चीज का टेस्ट लग रहा था, सेक का टेस्ट लग रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तो उसके पास जो एक पिचर था, मिट्टी का बर्तन था, उसमें वो जल्दी से उसको भर लिया। किसको? उस सेक को भर लिया और दौड़ के जल्दी से कहां चला गया? घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। तो जो ओल्ड मैन था वो काफी प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए सेक देख के। After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. जैसे ही वो एक घुट पिए, कौन? तारो के फादर, उस ड्रिंक को, उस सेक को एक घुट पिए तो जो कांप रहे थे उनका कपकपी रुक गया। शिवरिंग मतलब कपकपाना। And did a little dance in the middle of the floor. और फ्लोर के बीचों बीच जो है वो क्या करने लगे? डांस करने लगे। यानी उस सेक के पीते ही उनका जो ठंड था वो गायब हो गया और अंदर में गर्मी आ गई, एनर्जी आ गई और वो डांस करने लगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर आगे क्या होता है देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।